रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, इंग्लैंड के पागलों की, इंग्लैंड के पागलों की, राम नाम भगवान की। जय जय सीताराम। इंग्लैंड के पागलों की ऐसे हो ठीक हो ना। पर हम क्या बोले, हम बस ठंडी है बहुत यहाँ ठीक ही है, हमारी सुन हम मानते हैं आयोजक व्यवस्था में उतनी जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी व्यवस्था की। अब पागल ही पागल आ गए, वहां भी देखो। जय हो पागलो। अरे भाई साहब ऊपर ना चढ़ो, ओ भाई साहब नीचे आ जाओ। वहाँ पुलिस का वो भी है, धन्यवाद है। यहाँ की पुलिस प्रशासन बहुत ही जागरूक है, उन्होंने खूब व्यवस्था भी की। यहाँ के नियम बहुत कड़े हैं। अपनो भारत हो तो हम तो छतों पर टंगवा दी थी। हाँ, लेकिन हम क्या बताएं, हम यहीं से सामूहिक अर्जी लगाए मेरे आपको। और रोको रोको रोको, भभूति यही भेज रहा है, बालाजी का प्रसाद और भभूति। कहाँ गए टीचर, इधर आओ। इनको अरे यार भाई साहब तुम्हें यार, हम इनको भभूति दे रहे हैं और जो भी सामग्री लिया है तो इन्हें दे रही है, बना ले। अभी हॉल भर गया है, हॉल जितना बड़ा था वो पूरा हो गया। यहाँ की पुलिस प्रशासन ने सभी जगह से रोड बंद कर दिए और धन्यवाद है पुलिस प्रशासन का कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के नियम बहुत कड़क हैं। आप तो यहीं के निवासी हैं, हम तो पहली बार ऐसे फंसे और हमें कल लग रहा था कि हे भगवान कहीं ऐसा ना हमें वापस भारत इंपोर्ट न कर दिया जाए। हाँ, लेकिन आप लोगों का भाव, आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे, ऐसी हम मंगल प्रार्थना कर रहे हैं। और इस बार तो गलती हो गई तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन हम अगली बार जो भी आयोजन करवाएंगे उनसे अब हम हॉल में नहीं, अब सीधा ग्राउंड में करेंगे। तो क्या बताएं, लेकिन अब यहाँ की मजबूरी है। और आप सबको भारत हिंदू राष्ट्र की जय। आप सब जागे रहो। दूसरी बात, पर्चा तो बहाना है, असलियत में पूरी दुनिया में रह रहे हिंदुओं को बागेश्वर बालाजी का बनाना है। आप उससे नीचे उतर आओ। ओ कक्का नक्कटा आदि के लगे। शाम को कथा है तो कथा में आ जाना और बैठने तो मेरे बात सही है। टीवी पर ही देखो क्या अर्जी लगाए दे रहे हैं, अर्जी तो लगाए दे रहे हैं, लेकिन अब आने का कैसे बनेगा, अब यहाँ का नियम हमें पता नहीं। अरे नियम है, हमें तो ज्ञान नहीं है यहाँ का। अरे ले जाना और चौपाई लिखो, नासे रोग जपत निरंतर, नासे रोग जपत निरंतर। उस चौपाई को 108 बार बोलकर कटोरी में गंगा जल रखकर फूंक लगाकर रोगी को पिला देना। जाओ, जितने लोग यहाँ खड़े सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। रोगी में पीड़ा में आराम लगने लगे, जो जो कार्य मनोरथ लेकर आए हो जाओ, पूर्ण हो जाए। और अब यहाँ जो पहले आ गए वो अंदर घुस गए, इसलिए हमें तो ऐसे ही पता लगा। अब सुनो हमारी पूरी बात। ठीक है, भगवान की कृपा।
हाँ, पंजाबी भी कम नहीं है। तो जो यहाँ विद्यमान है, हाँ, जय बुंदेलखंड। 100 डंडी एक बुंदेलखंडी। और आज तो ब्रजवासी भी विराजमान फिर से। कल भी ब्रजवासियों के दर्शन भय, आज फिर भय। आप सब जो विराजमान हैं, कलिकुल शेखर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई से हम आप सबको भी सिया राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोर जुग पानी। हाँ, कराऊं प्रणाम जोर जुग पानी, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। हाँ, सीताराम सीताराम भैया, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। साधु जी, अरे ओ साधु जी, जय श्याराम। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। भगवान की बड़ी कृपा है, 3 दिन साकुशल गुजर गए, निकल गए। आज की वार्ता के लिए हम आप सब पुनः संवाद करने के लिए संयम सत्र में विराजमान हैं। जो भी गुरु कृपा से हमें प्रसाद प्राप्त होगा हम आपको परोसेंगे। एक बात अपने जीवन में याद रखना, जीतू भाई जी, वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। वक्ता को पकड़ोगे तो बिखर जाओगे, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ोगे तो निखर जाओगे। और हम लोग भूल एक ही करते हैं, हम लोग वक्ता को पकड़ते हैं। साधु कहते हैं वक्ता को मत पकड़ो, वक्तव्य को पकड़ो। अन्न का कण, संत का क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो अन्न के कण को और संत के क्षण को संजो करके रख लेता है, उसका सदुपयोग कर लेता है, अपनी जिंदगी में 4 चांद लगा लेता है। क्योंकि आग लगी आकाश में, झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। साधु बहुत ऊंची चीज होती है, माफ करना। साधु बनना सरल है, होना बहुत कठिन है। बाप जी, बनना तो बहुत सरल है, माला पहनो, टीका लगाओ, साधु तैयार। भगवा रंग के कपड़े, 2.5 किलो माला, 3 एकड़ में चंदन, साधु तैयार। बनना बहुत सरल है, हो जाना बहुत कठिन है। स्वभाव लाना बहुत कठिन है। लेकिन साधु कौन है? जिसने अपने आप की इंद्रियों को साध लिया, वो साधु। संत कौन है? जिसके पास जाते ही समस्याओं का हो जाए अंत, उसी का नाम संत। पता लगे कि संत खुद समस्या में फंसे हैं, अब तो बजरंगी बली बचाए। लालची गुरु लोभी चेला, चले नरक में ठेलम ठेला। साधु जिसके पास जाते ही, याद रखना मेरे पागलों और इंग्लैंड के पागलों, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में बसंत आती है तो तुम्हारी प्रकृति मुस्कुराती है, और जिसकी जिंदगी में संत आता है उसकी संस्कृति मुस्कुराती है। संत का आना बहुत जरूरी है तुम्हारी संस्कृति को मुस्कुराहट के लिए। संत का होना जरूरी,
और तुम्हारी जिंदगी में संत का आना भी जरूरी। जैसे ऋतुओं में बसंत का आना जरूरी है, बसंत के बिना ऋतु में मजा ही नहीं। ऋतु में हो बसंत ना हो, न शीत न घाम। बसंत का मतलब न शीत न घाम, और संत का मतलब न सुखम न दुखम। माई बाप, आज की चर्चा हम साधु चर्चा से शुरू करेंगे, क्योंकि कल सत्र की जो चर्चा ब्राह्म की थी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। संत समस्याओं का समाधान देता है। दूसरी बात, जिसके पास समस्याओं का समाधान हो वो भी संत। और तीसरी बात, संत का मतलब ये नहीं है कि अपनी पूजा कराएं, संत का मतलब ये है कि तुम्हारी बाहें पकड़ करके परमात्मा से मिलवाएं। संत का मतलब ही यही, तुम्हारी बाहें पकड़ें। देखो, विश्वामित्र महामुनि कहते हैं, निशिचर बध में हो सनाथ। वो कहते हैं हम सनाथ तब, अभी अनाथ हैं। कब तक? जब तक जीव के जीवन में किसी गुरु की छत्र छाया नहीं है तब तक वो अनाथ है, और किसी संत या सदगुरु की छत्र छाया प्राप्त हो जाती है तो वो अनाथ भी सनाथ हो जाता है। इसीलिए साधु का तुम्हारी जिंदगी में होना जरूरी है, और सनातन में साधु का होना बहुत जरूरी है। साधु नहीं रहेंगे तो संस्कृति कैसे मुस्कुराएगी? अच्छा, साधु का मतलब तितिक्षुवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेही नाम। भागवत कहती है, अजात शत्रुवः शांतः साधुवा साधु भूषणा। साधु कौन? जो करुणावान हो। तितिक्षुवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेही नाम, सबसे प्रीति करे। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये साधु का लक्षण। साधु से पूछो आपका दुश्मन कौन? कौन होगा? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। वेदव्यास जी कहते हैं साधु का लक्षण बहुत प्यारा है। क्या? वो ना तो मान देखता ना सम्मान देखता, वो सिर्फ भगवान देखता। सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। वो साधु है जो थोथा को उड़ा दे, सार को रख ले, और सारों में सार श्री रघुनाथ नाम का सार ही सार है। साधु जिंदगी में होना, हमारे जीवात्मा के जीवन में, हम लोगों के जीवन में देखो होना बहुत जरूरी है। एक बात हम तुमको प्रार्थना कर लें, लेस्टर के पागलों, सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के घर होए। सुत मतलब बेटा, लुगाई वाइफ, ये तो कई लोगों की दो दो होती, एक आदमी हमें मिले। अच्छा, ये तो पापी के घर पे भी होते हैं, पुत्र पत्नी और पैसा। पुत्र पत्नी और पैसा तीनों एक ही अक्षर से शुरू होते, पुत्र पत्नी और पैसा। ये तो पापी के घर होते हैं। पापी के घर होए
जो कभी धर्म ना करता हो, सीताराम ना, उनके घर पे भी होता है। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। लेकिन संतों का आगमन, भगवान की कथा, ये पापियों को नहीं मिलती, ये धर्मात्माओं को प्राप्त होती है। यही दुनिया में दुर्लभ है, बाकी सब सुलभ है। इसलिए हम आपको आज की कथा का सूत्र जो देना चाहते हैं, अन्न का कण और संत का क्षण व्यर्थ मत जाने दीजिए। अच्छा, दूसरी बात, आप कह रहे होंगे गुरुजी आज की कथा में आप संतों की महिमा क्यों बता रहे हैं, संतों से जोड़ने का क्या सिद्धांत है, भगवंत से जोड़ना चाहिए, संत से जोड़ने का क्या मतलब। देखिए, कल हमने कहा था पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती। उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक तो चाहिए, लेकिन चलना भी चाहिए। उसी प्रकार पुस्तक को पढ़ करके उस तक पहुंचने के लिए पढ़ाने वाला कोई गुरु चाहिए, इसलिए संत होना चाहिए। इसीलिए जीवन में एक संत गाते थे, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, हाँ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई, कैसा, मेरा तार प्रभु से जोड़े। लेकिन परमात्मा से मिलाने का काम महात्मा का है, महात्मा ही परमात्मा से मिला सकता है, लेकिन महात्मा से मिलाने का काम मां का है? महाराज जी, परमात्मा से मिलाने का काम महात्मा का है, लेकिन महात्मा से मिलाने का काम भी तो मां का है। मां जन्म नहीं देगी, मां परिचय नहीं कराएगी, तो महात्मा से कौन मिलेगा। अब आजकल की माताओं से तो हनुमान जी बचाएं। आजकल की माता, बेटा बिस्कुट खा जा वरना बाबा खा जाएगा। बताओ, जैसे बाबा बिस्कुट का भूखा हो, तुम्हारी पार्ले जी का जय हो माता जी, हैं बताओ। एक माता जी हमने देखा, वो गा रही थी, कौआ मामा आएगा। हमने कहा माता जी चंदा मामा तो सुना था, लेकिन अब ये नहीं बताएंगे कि वो गुजरात की थी कि नहीं, ये बात अलग है, ये नहीं बताएंगे। हाँ थी तो मुन्नी बहन। तो बताओ, हमने तो आज तक तो सुना था चन्ना मामा आएगा, लेकिन वो गा रही थी, गोद में छोटा सा बच्चा ली, कौआ मामा आएगा, दही पकौड़ी लाएगा, उनका आँखी खा जाएगा। उनका दही पकौड़ी क्यों, ये तो कौआ आएगा तो आँख खा जाएगा। अब बताओ, ऐसी माता जी को समझाएं क्या, जब बच्चों को ही कौआ मामा बता रही, जब बच्चों को बचपन में ही कौआ मामा है ऐसा समझाएंगी, तो बच्चे भी क्या कम होंगे। हद हो गई। तो माँ का धर्म क्या है, माँ का धर्म है संस्कार देना, माँ का धर्म है महात्मा से जोड़ देना, महात्मा का धर्म है परमात्मा से मिला देना। इसीलिए परमात्मा से मिलने के लिए महात्मा जरूरी है, परमात्मा से मिलने के लिए मां भी तो जरूरी है। सिद्धांत कहता है, सूत्र कहता है कि हमें मां बाप का कल की जो चौपाई है उसको जीवन में आत्मसात करना चाहिए। कॉफी प्रातः काल उठे के कल की चौपाई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा,
ना वही माता, मात पिता गुरु 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 ना वही माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ प्रातः काल उठ के रघुनाथा, कल के सूत्र को हमें जिंदगी में आत्मसात करना चाहिए। राम जी प्रातःकाल उठकर माता पिता को प्रणाम करते हैं। हम भारतीय सनातनियों को भी माता पिता गुरुदेव को प्रातः प्रणाम करना चाहिए। फिर माँ ऐसे संस्कार देगी कि वो महात्मा से मिलाएगी, महात्मा ऐसे संस्कार देंगे कि वो परमात्मा से मिलाएंगे। इसीलिए जिंदगी में महात्मा का होना क्या है, जरूरी है। देखो भगवान मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल होना कठिन है? भगवान मिलना कोई बड़ी बात थोड़ी, भगवान मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल हो जाना बहुत कठिन है। परमात्मा तो मिले ही खड़े, हृदय के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। अपने हृदय के पट खोलो, परमात्मा प्रकट। लेकिन हम लोग परमात्मा को तो पाना चाहते हैं, लेकिन दो नाव पर पैर रखकर माया छोड़ना नहीं चाहते, माधव चाहते। अब कोई माया छोड़े तो माधव प्राप्त हो। भाई तुमसे पूछते हैं तुम्हारे पात्र में, बर्तन में, लोटा में खारा पानी भरा है और उसमें मीठा डालना है, तो पहले खारा निकालिए, जो खराब जल है उसको हटाइए, धोइए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए, तभी पवित्र जल हो पाएगा। उसी प्रकार तुम्हारे मन मंदिर में जो वासना का जल भरा है उसे पहले सत्संग में धो लीजिएगा, फिर तुम्हारे अंदर उपासना का जल भर पाएगा। इसीलिए संत मिलते हैं तो क्या होता है, संत आते हैं तो बसंत आती है, संत मिलते हैं तो वो सत्संग कराते हैं। क्या कराते हैं? सत्संग। सत्संग से होता क्या है? होता तो कुछ नहीं है, मन का जो कलुष है वो मिट जाता है, मन का जो मैल है। कल बहुत बड़ी बात कह रहे थे जीतू भाई, गुरुजी बहुत अच्छा वक्ता बनना है तो बहुत अच्छा श्रोता बनना चाहिए। ये कितनी अच्छी बात, कितनी ऊंची बात। लेकिन इस दुनिया में जितने भी बनना चाहते वक्ता ही बनना चाहते, श्रोता बनना ही नहीं चाहते। जिनको देखो उन्हें हाँ भाई क्या बनना, गुरुजी बनना है। अरे भाई गुरुजी बनना, पहले चेलाजी तो बनो ढंग के। आप ढंग के चेलाजी बनेंगे तभी ढंग के गुरु बनेंगे। इसलिए जिंदगी में बहुत अच्छा भक्त बनना है तो पहले भक्तों के दास बनिएगा। साधक कहते हैं, एक कथा हमें याद आती, वृंदावन की कथा है। महाराज जी बैठे हैं तो ब्रज की याद आई। आहा धन्य है भगवान, कितने दयालु। लोग कहते भगवान होते कि नहीं होते, हम कहते भगवान होते नहीं हैं, होते नहीं, ये बात ही छोड़ो। देखने की दृष्टि है हमारी। देखो जिसके अंदर कुमति होती है उसे भगवान में भी पत्थर दिखाई पड़ता है, जिसके अंदर सुमति होती है उसे पत्थर में भी परमात्मा दिखाई पड़ता है। अब आपकी नजर है, कौन सी नजर आपने पाई? जो नजर आपको मिली होगी, जो नजर आपने रखी होगी। भाई चश्मा का कमाल है, जिसका चश्मा हरे रंग का होगा उसे सब कुछ हरा ही नजर आएगा। जो काला, हमने अभी परसों नरसों काला चश्मा पहना, हमें को महाराज जी भी काली नजर आए।
अब तब इसका मतलब ये थोड़ी कि महाराज जी काले हैं, काले भाई वो तो चश्मा का खेल है। जैसा चश्मा का आप गिलास लगाओगे वैसी दुनिया आपको नजर आएगी। आप अगर काम की दृष्टि से पूरी दुनिया को देखोगे तो दुनिया काममय दिखाई देगी, लेकिन राम की दृष्टि से अगर आप दुनिया को देखोगे तो दुनिया राममय नजर आएगी। साधु कहते यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप नजर बदलो, नजर बदलेगी नजारा बदल जाएगा। और महात्मा करते क्या है? महात्मा कुछ नहीं करते। महात्मा आपकी बाएं पकड़कर सत्संग में बैठाकर आपकी दृष्टि देखने का नजारा बदल देते हैं और दुख भी फिर सुख दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति हमें मिले, गुरुजी आप दिन भर कहते सीताराम कहो, कथा सुनो कथा सुनो, क्या कथा सुनने से हमारा लोन चुक जाएगा? हमने कहा ठटरी के भरे, लोन तो नहीं चुकेगा, लेकिन लोन नहीं चुक रहा इसका दुख मिट जाएगा। बोले कैसे? हम कहा ऐसे समझो, दो पंडित जी, ये अब ये नहीं बताएंगे कि यही लोग थे, दो ब्राह्मण एक यजमान के घर पर आचार्यत्व रूप में अनुष्ठान करने गए। अनुष्ठान किया, यजमान ने दक्षिणा दी, दोनों निकले बाहर, एक रोने लगे एक हंसने लगे। हमने दोनों पंडित जी से पूछा कि एक रो रहे एक हंस रहे, क्या बात है? जो रो रहे थे उनसे पूछा क्या बात है, तुम्हारा अपमान हुआ क्या? बोले नहीं। हम कहा सम्मान? बोले समान हुआ। फिर हमने रो क्यों रहे? क्या तुम्हें दक्षिणा कम मिली? बोले नहीं समान मिली। तो हमने कहा क्या बात है, तुम्हें भोजन नहीं दिया गया क्या? बोले नहीं भोजन दोनों को समान दिया गया। तो हमने कहा पर एक ही यजमान पर एक जैसी दक्षिणा पाई, एक जैसा भोजन, एक जैसा सम्मान पाया, एक रो रहे एक हंस रहे, क्या बात है? ब्राह्मण बोले जो रो रहे थे, वे बोले हमने सोचा अमीर आदमी है 5,000 पाउंड देगा, लेकिन इसने तो 50 पाउंड में ही निपटा दिया। हमने दूसरे से पूछा तुम हंस क्यों रहे? अरे बोले हमें पहले ही पता था अमीर जरूर है, कंजूस है, 25 देगा पर 50 दे दिए। अब बताओ, दोनों एक ही जगह गए, एक रो रहा है एक हंस रहा। यही हमारी दृष्टि का खेल है कि अगर हमने पहले से अपेक्षा ज्यादा रखी और कम मिलेगा तो रोना पड़ेगा। अपेक्षा बिल्कुल ना रखो और जो प्राप्त हो जाए फिर वही पर्याप्त हो जाएगा। जो प्राप्त हो जाए वही फिर पर्याप्त। हम दुनिया में लंदन कई लोग कमाने आते हैं, हम लंदन जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे, बड़े बड़े मकान लेंगे, 1000 पाउंड के मिलियन के मालिक बन जाएंगे, नहीं बने तो रो रहे। और कुछ लोग लंदन आए, भाड़ में गया कुछ नहीं, भोजन तो चलेगा, और उन्हें यहां आके कार भी मिल गई तो वो संतुष्ट हैं। यार भाड़ में गया, कल तक तो भूखे मर रहे थे, आज इतना ही बहुत है। लोग हमें मिलते, बोले गुरुजी आपको टेंशन क्यों नहीं रहती? हम कहा टेंशन इसलिए कल तक किराए के लिए नहीं थे, आज भगवान की कृपा से किराए हमें देना नहीं पड़ता, दूसरे देते हैं। अब टेंशन किस बात का ले? अब टेंशन किस बात? कल तक हमें जाने किसी यजमान के घर पर, पहले भी हम यही काम करते थे जो आज कर रहे हैं, सत्यनारायण भागवत कथा दरबार लगाना, पहले जाना पड़ता था तो टेंशन रहती थी, भाई किसकी गाड़ी पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन ले जाएगा, लेट ना हो जाए। अब हमारी टेंशन नहीं है, यजमानों की टेंशन है कि गुरुजी कैसे आएंगे। अब बताओ, अब प्रसन्न रहे तो रोएं क्या? इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। तो महात्मा करते क्या? आहा, महात्मा यही तो करते हैं। महात्मा के पास जाने से देखने का नजारा बदल जाता है, देखने की दृष्टि बदल जाती है। इसलिए महात्मा का जिंदगी में होना बहुत ही, देखो भाई परमात्मा का भी होना जरूरी है। मां, महात्मा और परमात्मा, 3 सूत्र। एक बात और फिर बता के हम वो कथा आपको जो एक आदमी मर गया, मरते मरते उसने वसीयत लिखी कि हमारी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को दिया जाए, आधे हिस्से का 5वां हिस्सा छोटे बेटे को दिया जाए और 4था हिस्सा बेटी को दिया जाए। मर गया, लेकिन मर गया आफत कर गया। आफत क्या कर गया कि जैसे ही वो मरा, संपत्ति के नाम पर 19 ऊंट। अब कहा कि भाई बंटवारा करो, पंचायत बैठी बंटवारा के लिए। अब 19 ऊंट का बंटवारा क्या करें? अब लिखी था वसीयत में, पहली लाइन लिखी थी कि आधा हिस्सा बड़े बेटे को दिया जाए। अब 19 का आधा क्या करें?
या तो एक ऊंट को काटना पड़ेगा। किसी ने सलाह दी कि भाई ऊंट मत काटो, वो जीव है और काटने से बंटवारे का कोई मतलब नहीं, एक काम करो ऊंट बेच दो। लेकिन उसमें लिखा था कि बेचा नहीं जाएगा। तो कहा ये और नैयापत, मर तो गया पर आफत कर गया। और कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, तो मर जाते हैं पर आफत कर जाते हैं। फिर क्या, बड़ी परेशानी के बाद बैठी पंचायत, सुलह चल रही, कोई उत्तर नहीं निकला। एक आदमी ऊंट से, गुजरात का चंगीलाल, समझदार आदमी, ऊंट लेकर चला जा रहा था। बोले क्या बात है? बोले भाई हम लोगों का बंटवारा नहीं हो रहा। अरे बोले जो मरे वो हमारे मित्र थे, हम बंटवारा करवा देते। बोले अभी कितने ऊंट हैं? बोले 19। बोले एक हमारा ले लो। कितने हो गए? 20। अब बोले वसीयत की पहली लाइन क्या है? बोले आधा बड़े बेटे को दिया जाए। तो 20 के आधा कितना होते हैं? 10। ये बड़े बेटे को दे दो। अच्छा 5वां हिस्सा छोटे बेटे को दे दो। तो 5वां हिस्सा क्या होता है? 1/4 हिस्सा छोटे बेटे को दे दो। तो कितने होते हैं? 5। तो कितने हो गए? 10 और 5, 1/4 हिस्सा दे दो बेटी को, 4 उसको चले गए। बट कितने गए? बचा कितना? बोले ये हमारा वापस कर दो। बताओ, उस एक के बिना बंटवारा हुआ नहीं और एक गया नहीं। यही हमारी जिंदगी में है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, प्राण अपान समान उदान व्यान, ये 5 प्राण हो गए 15। 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 हमारे भी ऊंट हैं, लेकिन ये भी बिना परमात्मा के पूरे नहीं हैं। इसीलिए महात्मा का जिंदगी में होना जरूरी है, क्योंकि महात्मा ही परमात्मा से मिला सकते हैं। तो हम आपको जो चर्चा बता रहे थे, क्या भगवान हैं? अरे भगवान हैं। क्या भगवान आज भी लीला करते? एक आपको सत्य घटना बताते हैं। आहा, फिर राम कथा की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आहा, श्रीधाम वृंदावन सब लोग जानते ही होंगे। श्रीधाम वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। क्या कहना, लोग उनको जज साहब कहते थे। क्या कहते थे? थे महात्मा, लोग उन्हें जज साहब कहते। जज साहब आ गए, जज साहब आ गए, आइए जज साहब, आइए जज साहब। एक दिन एक आदमी ने पूछा कि इन्हें जज साहब क्यों कहा जाता है? ये महात्मा है। किसी ने कहा कि ये पहले जज ही थे, बाद में एक घटना घटी तो महात्मा बन गए। घटना क्या घटी? दरअसल ये महात्मा दक्षिण भारत के एक कस्बे में जज थे। ये अभी की घटना है, कलयुग की, यही कोई 30-40 साल वर्ष पुरानी, और ज्यादा 60 साल ज्यादा से ज्यादा हो। आहा, दक्षिण भारत के एक कस्बा में वो जज थे। इनकी अदालत के अंतर्गत एक गांव था। उस गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। रघुनाथ जी के मंदिर में एक केवट सेवा करता था। सब लोग उसे भोला कहते थे, क्योंकि वो आदमी बड़ा सीधा साधा भोला। भोला नाम से पुकारते थे लोग। बड़ा गरीब आदमी, 2 बेटे 2 बेटियां। बेटी की शादी करनी थी तो बेटों ने कहा पिताजी किसी साहूकार से उधार ले लो, बाद में हम कमाएंगे तो चुका देंगे। सेठ साहूकार ने लिखा पड़ी कि कुछ रुपया बेटियों की शादी के लिए उधार दे दिया। भोला आदमी, इसने वो कागज लिया जिस पे उधारी लिखी थी, पैसा लिया, घर आया, बच्चों को दिया, लो चुका देना। और इतना सीधा आदमी, इससे कोई कुछ भी पूछे, आहा, ये तो तुरंत कह देता राम जी जाने। कोई कुछ पूछे, राम जी जाने। हर बात पे रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। साहूकार ने कहा देखो भाई, हमने इतना रुपया लिख दिया, ये तुमने उधार लिया, ठीक से पढ़ लो। अब हमें क्या पढ़ना सेठ जी, रघुनाथ जी जाने। पर्ची ली, वापस आया, बेटी की शादी हो गई। कुछ दिनों बाद बच्चों ने काम किया तो काम करके पैसा कमाया, पिताजी को दिया। पिताजी ये रुपया ले लो और जाकर के अपने उस सेठ जी के चुका दो। आए, सेठ जी आपकी जय हो, आपने हमारी बेटी के विवाह में मदद की, आपने जो रुपए दिए थे ये ले लो, अब चुका लो और बही खाता बंद कर दो हमारा। सेठ ने उन रुपयों को लिया
और उसने हस्ताक्षर बनाए, लो चुकती हो गई, देख लो। ये तो सीधा आदमी। बोला सेठ जी हमें क्या देखना, ना तब देखा था ना अब देखना, रघुनाथ जी जाने। सेठ जी के मन में लालच आ गया, तो इसने चुकती का पर्चा तो बही के बीच में रख दिया। इनसे कहा पानी ले आओ। पानी लेने जब ये गया तो झूठ मूठ का दोबारा पर्चा बना दिया कि आज फिर से 2000 लिए। सस्ता जमाना, 2000 बहुत बड़ी बात होती नहीं। लो ये पर्ची लो। इसने भगवान का नाम लिया, पर्ची को लिया और गांव का जो रघुनाथ जी का मंदिर था, रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर के राम जी के चरणों में रख दिया। लो रघुनाथ जी, आपने जो कर्जा दिलवाया था वो हमने चुका दिया, ये पर्ची। सेठ ने सोचा कि पैसा लिया जाए, तो सेठ ने भोला के ऊपर मुकदमा कर दिया। अब वो मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में आया। जज साहब ने वारंट निकाला भोला के नाम से, जाओ भोला को लेकर आओ। ये बेचारा गया, महात्मा तो हो गए थे, साधु भाव था, केवट भोला बेचारा स्वभाव का सीधा सरल आदमी। पहली बार अदालत गया, डरता डरता रघुनाथ जी को प्रणाम किया। जज साहब ने पूछा क्यों, तुमने इनके रुपया उधार लिए थे? इसने हाथ जोड़कर कहा जी हमने हुजूर उधार लिए थे। तो तुमने चुकाए नहीं? बोले नहीं हुजूर, एक एक पाई पाई रुपया हमने चुकाया। कोई तुम्हारे पास प्रमाण है? जज ने पूछा। उसने वही चिट्ठी जो दोबारा में दी थी वो चिट्ठी पकड़ा दी। हुजूर ये पकड़ो, ये चिट्ठी है। जज ने पढ़ी, इसमें तो कुछ नहीं है, उल्टा लेना लिखा है। हुजूर हम जानते नहीं है, हमें तो यही चिट्ठी दी, वो हमने आपको दे दी। जज साहब बोले ये तो कोई प्रमाण नहीं। अच्छा तुमने जब रुपया जमा किया, चुकता किया, भोला रोने लगा, आंखों से आंसू बहाने लगा। जज साहब समझ गए सीधा आदमी, रोइए मत, रो मत। कोई आदमी था जिसने देखा, जिसने जमा करते हुए चुकता करते हुए देखा? ये सीधा आदमी। बोले और तो कोई नहीं था, रघुनाथ जी थे। तो भगवान को जानता है। बोले और तो कोई नहीं था, लेकिन रघुनाथ जी तो थे। जज को लगा रघुनाथ नाम का कोई आदमी है। अच्छा ठीक है तुम जाओ, अगली तारीख पर फिर आना, फिर फैसला होगा। जब ये चले गए, जज ने अपनी जेब से रुपया खर्च करके रघुनाथ नाम का संबंध काट दिया कि अगली तारीख पर गवाह के रूप में रघुनाथ जी को लाया जाए। सिपाही गांव गया, गांव में पूछा भाई यहां कोई रघुनाथ जी रहते हैं? लोगों ने कहा यहां कोई रघुनाथ जी तो नहीं रहते, पर रघुनाथ जी का एक मंदिर जरूर है। सिपाही ने सोचा शायद मंदिर के स्वामी का नाम होगा, तो मंदिर के पास गए। पुजारी जी बाहर बैठे, माला लिए सीताराम जप रहे थे, सीताराम सीताराम सीताराम। पुजारी जी रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? पुजारी जी ने भी कह दिया हाँ यहीं रहते हैं। अच्छा तो लो ये संबंध आया। पुजारी जी ने सोचा जब भगवान ने बुला ही लिया तो हम क्यों लौटाए। पुजारी जी ने हस्ताक्षर कर दिए, संबंध हाथ में लिया और जाकर राम जी के चरणों में रखकर कहा कि आज तक फूल माला तो बहुत आए, कपड़े तो बहुत आए, आपके चरणों में आज पहली बार अदालत से बुलावा भी आया है। आहा, राम जी के चरणों में वो संबंध रख दिया। कुछ दिन बीते, डेट नजदीक आ गई। नजदीक आई डेट, तो जिस तारीख को गवाह प्रस्तुत होना था, पुजारी जी कि यहां वो केवट भोला काम करता था, बेचारा भोला काम करता हुए रोते हुए पूरी बात बताने लगा। पुजारी जी बोले रो मत, भगवान कोई ना कोई लीला करेंगे। आंखों में आंसू भरे भोला पहुंचा लगा बे राम जी के दरबार में। पुजारी जी उसकी दशा देख करके राम जी की तरफ देखकर कहते हैं हरि बिनु संकट कौन मिटाए। रघुनाथ जी इसका कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। भोला से कहा भोला कल तारीख है, तुम आज ही निकल जाओ, कहीं लेट ना हो जाओ, एक दिन पहले निकल जाओ, अदालत के बाहर ही सो जाना, सुबह तुम अदालत में। भगवान कोई ना कोई लीला करेंगे। पुजारी जी की बात मानकर भोला ने राम जी को प्रणाम किया। हम जा रहे, कल आपकी गवाही है। प्रणाम करके भोला चला गया।
बोला तो चला गया। दूसरे दिन रोज तो पुजारी जी 5 बजे 4 बजे मंदिर में जाते थे, आज 2:30 बजे सुबह 3 बजे ही पहुंच गए। स्नान कराया, आज नए कपड़े पहनाए। आज पहली बार हमारे प्रभु घर से बाहर अदालत जाएंगे। आंखों में आंसू भर करके राम जी को स्नान कराकर कपड़े पहनाकर राम जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु और दुनिया वालों के तो सबको ही है, पर याद रखना भोला की कहीं भोला का भरोसा न टूट जाए, उनका आपके अलावा कोई और नहीं है, उनका आपके अलावा कोई और नहीं है। और पुजारी जी ने स्नान कराए, जल्दी से कलेवा बनाया, आज खा के जाना, अदालत में पता नहीं कितनी टाइम लग जाए। भोजन बनाए। हरि बिनो संकट कौन मिटावे, 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 साधनहीन दीन में जाऊं, साधनहीन दीन में जाऊं कहीं के द्वार, ओ जाऊं कहीं के द्वार, हरि बिनु संकट कौन मिटावे, हरि बिनु संकट कौन। पुजारी जी रोने लगे, आंखों में आंसू भरकर। भगवान को कलेवा कराया और कलेवा कराकर परमात्मा रघुनाथ जी के चरणों में फूलों को रखा और संबंध निकाल कर दिया। ये है आपके नाम से आया था, आज केवटवा के गवाह बनकर के पहुंच जाना, और अगर आज आप नहीं गए तो केवट का भरोसा टूट जाएगा। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, और यदि अब तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग, हरि बिन संकट कौन मिटावे, हरि बिन संकट कौन मिटावे। भगवान को प्रणाम किया, प्रसाद लगाया, भोजन रखा। एक पोटली में भोजन पुजारी जी ने बनाकर भगवान के बगल में रख दिया मंदिर में। आज जाओगे अदालत में भूख लगाएगी, ये खा लेना। और रोते रोते आरती की, पर्दा बंद कर दिया। आज कह दिया आज दर्शन नहीं होंगे मंदिर के। भगवान बाहर गए। इधर केवट रात को ही आ गया, अदालत के बाहर सो गया। अदालत के बाहर सोया, प्रातः काल हुई, 10 बजे के बाद अदालत खुल गई। दिन में जज साहब आए, केस की फाइल उठाई गई, साहूकार भी